ये सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जानलेवा पार्टी की सरकार बन चुकी है। एक मिनट आप क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना यही है कि इसको अगर सब चीज़ को तो जीएसटी में ला रहे हैं तो इसको भी तो जीएसटी में लाइए। जीएसटी का दायरा है, इसका कितना खरीद पड़ता है कच्चा तेल, पूरे खर्चा मिला करके 30 से 35 रुपए पड़ती है सरकार, फिर भी इतना महंगा में क्यों बेचे? 60-65 रुपये जो है वो टैक्स लेती है। 60-65 रुपये टैक्स लेती है, किस लिए लेती है? ये तो जानते थे ना, चूस रही है। तो सरकार चाहे तो वह कम कर सकती है, चाहे तो कम कर ही सकती है ना। लेकिन इतना ही नहीं बढ़ा है, 25 रुपया बढ़ने का टारगेट है 25 रुपया प्रति लीटर। 25 रुपया बढ़ने का टारगेट है, हमारा कच्चा तेल कहाँ बढ़ रहा है? कच्चा तेल तो पहले से घट गया हुआ है, घट गया है, फिर भी $139 प्रति बैरल हो गया हुआ था और अभी घट कर। तो सरकार अंधा है क्या, नहीं देख रही है क्या? वो अंधे है क्या? लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, तो महंगाई होती तो हम थोड़ी जीत पाते। 5 राज्यों में चुनाव जीती है, अपना कर्म से नहीं जीते हैं वो, सब ईवीएम में भी सेटिंग है, इसमें कुछ कहीं से दोहराया नहीं है। ईवीएम में सेटिंग था, बिल्कुल सेटिंग है। जब तक ये मरेगा नहीं तब तक इसका सरकार रहेगा। कौन नहीं मरेगा? जो भी हो, केंद्र में जो भी सरकार हो। मोदी जी को मरवा रहे हैं। जब मरेगा तभी जाके चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। और मीडिया क्या है? मीडिया देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को मरने सुनिए सर, सुनिए सर, सबसे पहली बात है कि वो मरने के लिए कह रहे तो नहीं, हम लोग मर रहे हैं से नहीं, महंगाई की मार से मर रहे हैं। बिल्कुल ना, हमने पेट्रोल आज हम कितना का ले रहे हैं? कितना का लिए हैं? कितना का लिए? सब दिन लेते थे 500-700 का, आज ले रहे हैं 200 का, 100 का ले रहे हैं। मजबूरी है, लेना है ना, क्योंकि अगर पेट में अन्न नहीं हो वो चलेगा, मगर इसमें ज़रूरी है ना तेल। और 25 रुपये और बढ़ जाएगा तो क्या करिएगा? 25 रुपये बढ़ जाता कल हो गए, क्या करेंगे? मोटरसाइकिल को टांग करके रख देंगे। अब बस सीधे बस फ़ोटो खिंचवाएंगे कि हाँ मैंने गाड़ी रखा है, मरीज नहीं कर रहा। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं और लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वह आसमान छू रही है। आज 11वां दिन है और 10 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वह बढ़ती जा रही है। आज अगर कीमत की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमत जो है वह 113 रुपया 47 पैसा है, 113 रुपये 47 पैसा है और डीजल का रेट जो है 98 रुपया 36 पैसा हो चुका है। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि डीजल और पेट्रोल में आग लगी हुई है। आप जानते हैं, कच्ची तेलों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का रेट जो है वह बढ़ गया था, लेकिन अब कच्चे तेल की रेट जो है वह 100 लगभग डॉलर प्रति बैरल हो चुका है। इसके बाद भी यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वह लगातार आसमान छू रही है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से हम जानेंगे कि बढ़ती कीमत उनके आर्थिक स्थिति पर और जेब पर किस तरीके से असर डाल रही है। जो स्थिति अभी देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत है, इससे आपके जेब पर किस तरीके से असर डालेगा? ये बहुत बुरा असर है और ये सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जानलेवा पार्टी की सरकार बन चुकी है। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार यादव। क्या करते हैं? किसान है। किसान हैं। हाँ। तो कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव था, 5 राज्यों में चुनाव था, उस समय तेल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब जो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है तब से रेट बढ़ाना शुरू कर दिया गया। ये सरकार जो है वोट और की राजनीति करती है। इसे वोट चाहिए, जनता मर जाए उससे इसे मतलब नहीं है। जनता किस हाल में है इससे मतलब नहीं है, इसको वोट चाहिए, इसे सत्ता चाहिए। कहा जा रहा है कि कच्ची तेल का रेट जो है यूक्रेन और रसिया में जब युद्ध हुआ था हो चल रहा था, उस दौरान काफ़ी बढ़ गया था कच्चा तेल का रेट, लेकिन अब कच्चा तेल का रेट जो है वह काफ़ी गिर गया है, 100 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। इसके बाद भी तेल का रेट हाई होता जा रहा है। टैक्स सरकार को चाहिए। इतना जो खर्चा किया जा रहा है फिजूल, इधर हेलीकॉप्टर उधर। एक विधानसभा के चुनाव में आपने देखा सुना होगा, बोचहा विधानसभा आपके जस्ट सामने है, देखे होंगे आप, जाइए वहाँ भी। 12 तारीख है, 12 तारीख को है। वहाँ एक विधानसभा के लिए लगभग पूरे केंद्र के मंत्री उतरे हुए हैं, तो खर्चा कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं से टैक्स बढ़ाया जाएगा, तब तो खर्चा सरकार चाहे तो कम कर सकती है। एक्साइज जो ड्यूटी लगी हुई है इस पर, एकदम उसको कम किया जा सकता है। एकदम कम किया जा सकता है। तो सरासर आप सरकार की गलती ठहरा रहे हैं। एकदम ये निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार है। मैं तो आपको पहले बोला ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जानलेवा पार्टी की सरकार है। ये सरकार में सिर्फ भारतीय नागरिकों का जान लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार बोल रही है कि सभी जगह हम अगर जीत कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नीति लोगों को पसंद आ रही है। आप तो देख लिए 70 साल का कमाई 7 साल में लुटा दिया।
इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जब 460 रुपये सिलेंडर हुआ करता था तो इन विपक्ष में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, तो माथा पीटते थे, रोड पर नौटंकी ड्रामा करते थे। अब तो 1000 के पार है सिलेंडर। भाजपा वाले 2014 में जब आए हुए थे तो महंगाई को लेकर के बड़ा ढिंडोरा पीटा गया था और कहा, एक नारा लगा हुआ था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए यहाँ लोग चौकीदार बनने में लगे हुए हैं, जिम्मेवार बनने में कोई नहीं। चौकीदार बनना छोड़ देंगे, जिस दिन जिम्मेवार बन जाएंगे उस दिन देश का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। धन्यवाद। लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है जी। इससे आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए जो है कि हम लोग मीडियम परिवार से आते हैं, समझे ना। क्या करते हैं? हम लोग जो है कि खेती बाड़ी से जो है जुड़े हुए लोग हैं जी। और सरकार का जो रवैया है और जिस हिसाब से जो है कि डीजल और पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है उसमें जो है मीडियम परिवार के जो है दासा है, दुर्दशा है, समझे ना। जी जी। मैंने सरकार का क्या नीति है कि चुनाव था उस समय जो है कि शेयर बाजार जो है कि उतार चढ़ाव नहीं हो रहा था। जी जी। और जैसे ही जो है कि यूपी का जो है कि चुनाव समाप्त हुआ कि शेयर बाजार जो है कि घटने लगा और बढ़ने लगा। मैंने यह जो है कि केंद्र सरकार की गलत नीति का शिकार जो है कि हम लोग मध्यम वर्ग जो है कि सरकार का कहना था कि कच्चे तेल की रेट जो है वह काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही है। लेकिन अभी जो है वह $100 प्रति बैरल हो गई है, कम हो गई है काफ़ी। इसके बाद भी कीमतें बढ़ रही है। मैंने न कह रहे हैं कि यह केंद्र सरकार की जो है कि गलत नीति का जो है कि खमियाजा हम लोग मीडियम परिवार भुगत रहे हैं, समझे ना। यह तो जो है कि झूठा की सरकार है, झूठ बोलता है कि जो है कि हम जो है कि अति शेयर बाजार के हिसाब से जो है कि ये है वो है, मैंने किंतु परंतु करके जो है लोगों को गुमराह करके जो है कि देश को बर्बाद कर रहा है। तो भाई पहले जो है कि जीएसटी नहीं था, जथी तथी जो है कि आप टैक्स लगा कर जो है कि हर मीडियम परिवार से लेके हर वर्ग से जो है कि आप टैक्स ले रहे हैं, फिर भी जो है कि तेल के दाम से और A to Z सरकार टैक्स कम करके तेल की कीमतें कम कर सकती है। बिल्कुल। मान लीजिए मीडियम वर्ग के लोग जो हैं, आप जो है कि एक तेल के दाम बढ़ने से दुनिया का सुई से लेकर A to Z का दाम जो है कि बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए जो है कि बालू का क्या स्थिति है, खाद्य सामग्री का क्या स्थिति है। जिस हिसाब से है मीडियम परिवार क्या करेगा, जो 200, 250, 300 जो कमाने वाले लोग हैं उन लोग कमाएंगे कि अपना परिवार को अथी करेंगे। जी जी, सही बात है। तेल से हर चीज़ टिका हुआ रहता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई जो है हर चीज़ की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। 1 मिनट। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए सर, मीटर देखिए, जहाँ पे 200-300 रुपए का तेल लेते थे, देखिए 60 रुपए का तेल भरवा रहे हैं। महंगाई जरूर है कि बढ़ रहा है। जी, आप बताइए। क्या बताएं, वही तो दिखा रहे हैं ना आपको कि देखिए जहाँ 300 का तेल लेते थे अभी 60 रुपए का तेल ले रहे हैं। जी, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सरकार कह रही है कि हम 4 राज्यों में जीत के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई अगर होती तो हम नहीं जीत पाते। अब बताइए इसका क्या जवाब होगा आपके पास? जो बोल रही है करने दीजिए सरकार को, उससे बोलने से कोई फायदा नहीं। बस सरकार अपनी राजनीति करती रहेगी और महंगाई की मार में हम लोग झेलते रहेंगे। हाँ, तो वो तो देख ही रहे हैं, सामने है। पब्लिक ना झेल रहा है और आदमी, यदि सरकार थोड़ी झेल रही, चाहे नेता थोड़ी झेल रही है, पब्लिक ही ना झेल रहा है सब तरह से। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई कम होनी चाहिए, दूसरा कुछ बात नहीं, विशेष बात कुछ नहीं। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। कैसे कम होनी चाहिए बताइए? अब कैसे कम होनी चाहिए? आइडिया दीजिए मोदी जी। आइडिया मोदी जी को क्या दिया? मोदी जी तो खुद आइडिया वाले हैं, तो खुद आइडिया क्या दिया जाए? आइडिया होता दुनिया तो चला रहे हैं तुमको नहीं, अगर उनके पास आइडिया होता तो कम हो गया होता रेट ना। कच्चे तेल का कीमत जो है बीच में बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी काफी कम हो गया हुआ है। तेल का ना कम हुआ, रिफाइन का कहाँ उतना कम हुआ? कच्चे तेल की कीमत जो है वो काफी कम हो गया है। इसके बाद भी पेट्रोल डीजल थोड़ा सा नहीं दाम हो जा रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है 50-60 रुपया, 5 रुपया कम ही हो जा रहा है, तो उससे क्या फायदा है? तेल का रेट बढ़ने से सभी सामान महंगा हो जाता है। हाँ, तेल से और आप एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस के लिए सरकारी एम्बुलेंस है तो इसके लिए तेल आपको मिल जाता है, लेकिन बाकी सामान जो आप खरीदते होंगे उस पर तो आएगा ना। मान लीजिए कि देखिए तेल पे रेट बढ़ेगा तो भाड़ा ऑटोमेटिक बढ़ेगा जी, उसका बढ़ जाएगा भाड़ा बढ़ेगा तो सामान का रेट बढ़वे करेगा। वो तो जाहिर सी बात है। अगर डीजल पे दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट वाला अपना किराया बढ़ाएगा, या किराया बढ़ेगा तो सामान का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से कहीं ना कहीं पब्लिक ही पे रहेगा उसमें। तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है, तेल कंपनियां जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है ना, तेल कंपनियां क्या करेगी, सरकार जिम्मेवार है।
तेल कंपनियां है 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाने वाली है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो 25 रुपये तक जाएगा। तो सरकार चाहे तो इसमें कुछ कम कर सकती है, जो टैक्स लेती है सरकार, हाँ, उसमें कम कर सकती उसमें कम कर सकती है ना सरकार, अपने माध्यम से जितना उसको हो सके उतना कम करना चाहिए। डेली बढ़ रहा है, दिन भर में 2 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, एक बार नहीं 2 बार बढ़ रहा है। जी जी जी। अब कुछ दिन में बाइक चलाना लोग आदमी छोड़ देगा, साइकिल ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। साइकिल चलाना पड़ जाएगा, फिर साइकिल ही आएगा, जमाना साइकिल का ही आएगा। अच्छा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है पब्लिक के पास। ठीक है सर, धन्यवाद। पेट्रोल काफ़ी महंगा मिल रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इससे आपके जेब पर किस प्रकार का असर पड़ेगा? बहुत तरह का परेशानी है। जैसे कि हम लोग का जो अभी बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का है, बहुत कम चल पा रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है और लगातार आपका पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग 100-200 रुपया ही कमा पाते हैं, जिसमें 100 रुपये का पेट्रोल चला जाता है। कैसे ज़िंदगी जाएगा? अभी आप 50 रुपये का पेट्रोल डलवाए हैं, बताइए। जी, अभी 50 रुपीज़ का ही पेट्रोल डलवाए हैं। हाँ, पैसों के कारण? जी, पैसा के कारण, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बगल में पड़ोसी देश है नेपाल, इंडिया से तेल जाता है, वहाँ सस्ता मिलता है, हम लोग को इतना महंगा क्यों मिलता है? तो आप कहना चाहिएगा कि यहाँ पर टैक्स जो है वह ज़्यादा लिया जाता है, 50% से ज़्यादा जो है वह टैक्स में ही चला जाता है। 1 लीटर तेल पर अगर 113 रुपया है तो उस पर कम से कम 55-60 रुपया जो है वह 60 रुपये के आसपास हम लोग टैक्स भरते हैं, जी, है ना? तो उस पर सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। जी, इस पर जो अभी देख लीजिए, अभी जो सर्विस में जो जितने भी लोग हैं, एक परिवार में एक आदमी को 1-1 लाख रुपया तनख्वाह है। तो टैक्स हम लोग देते हैं और 1 लाख वो कमा रहा है ना? उस पैसा को 1 लाख में अगर चाहे तो 20 आदमी की बहाली हो सकती है, तो महंगाई भी घटता है ना, और 1 लाख में 5 आदमी का रोजगार मिल जाता है। 5 आदमी तो आराम से कमा सकता था, खा सकता था। इसके वजह से हमको लगता है कि जिसका तनख्वाह जो मिल रहा है, 6ठा वेतन, 7वां वेतन जो लागू किया है, पुलिस दरोगा हो, मैनेजर हो, मास्टर हो, 1,70,000 75 किस हिसाब से मिलता है उसको? क्या ज़रूरत है उसको? कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकारी विभाग के लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, और जो आम आदमी है जिसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, है ना, उनकी स्थिति खराब है पेट्रोल डीजल और महंगाई की वजह से। जी, और हमारे कहने का अर्थ है कि उन लोग को जो उतना पेमेंट जो होता है, हम ही लोग का ना ये टैक्स सरकार जो लेती है, आपका रोड टैक्स हो गया, पेट्रोल का टैक्स हो गया, ये सब लेके किसको देता है? कुल मिलाकर क्या यही कहना है कि पेट्रोल डीजल पर जो वेट लगता है या फिर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसमें सरकार कम कर सकती है, अच्छा है तो, है ना? जी, धन्यवाद। सर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आपको किस तरीके से असर डाल रही है? आप पर असर तो डाल रही है, असर डाल रही है बहुत। किस प्रकार से असर डाल रही है? महंगाई, पेट्रोल डीजल ही नहीं, हर तरह का महंगाई असर डाल रही है, क्योंकि इनकम का स्रोत है नहीं और कहीं से कोई यानी कि आशा दिखाई नहीं दे रहा है, और खर्च पे खर्च हो जा रहा है, तो असर तो पड़ेगा ही इंसान पे। और ख़ास करके जो गरीब तबके के लेखा है और यानी कि मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका तो हालत खस्ता होना ही है। जी। तो आप सरकार को गलती कराएंगे? हाँ, तो सरकार ये रोज़गार नहीं दीजिए और महंगाई बढ़ाइएगा तो कहाँ से होगा? महंगाई से बढ़ाया जा रहा है, रोज़गार का पता नहीं। क्या करते हैं सर आप? फिलहाल तो घर पे यानी कि वही खेती बाड़ी यही सब करते हैं, खेती बाड़ी किसानी के वाला काम करते हैं। तो आप ये करना चाहते हैं कि सरकार चाहे तो टैक्स कम करके पेट्रोल डीजल की रेट कम कर सकती है? कर सकती है और रोज़गार भी बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, कुछ आइडिया दीजिए। कैसे यानी कि आप देख लीजिए अपने, यानी कि और भी देखा जाए तो और भी स्टेट है, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहाँ कल कारखाने बहुत हैं जी। लोग यानी कि जो भी हैं यानी कि फालतू नहीं है, मतलब उद्योग धंधे सरकार लगा करके, है ना, बेरोजगारी जी, कल कारखाने ये सब आए, केवल सरकारी नौकरी पे डिपेंड ना रहकर ना, जी जी, है ना, इसमें कमियां हैं। आंटी, आप पर किस प्रकार से महंगाई का असर पड़ रहा है? क्योंकि ये जो है LPG है ना, वो भी उसका रेट बढ़ गया हुआ है काफ़ी, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। इंसान को आमदनी नहीं है जी, इंसान कमाई होता नहीं है, आदमी भूखा रह जाता है, कभी खाता कभी नहीं खाता है, भूखा रह जाता है। अब गरीब आदमी को पैसा होगा नहीं, कहाँ से खाएगा पिएगा? मतलब आम जनता जो है कहीं ना कहीं महंगाई की मार से
त्रस्त है और सरकार जो है वह हाथ पर हाथ धरे हुई बैठी हुई है। दोस्तों मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आम जनता किस प्रकार से प्रभावित हो रही है ये आपने देखा। और यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।